ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित राजभवन में आज बिहू, पोंगल और सोहराय मनाया गया। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। झारखंड राजभवन में आज मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस आयोजित हुआ। इसी दौरान यहां पोंगल, बिहू और सोहराय भी मनाया गया। मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व त्योहार प्रकृति से जुड़े हैं और समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। राज्यपाल विधि पूर्वक पूजा अनुष्ठान में शामिल हुए। वहीं अतिथियों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि पोंगल और मकर संक्रांति जैसे पर्व के पीछे मूल भावना हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना है। The foundation days of Meghalaya, Tripura and Manipur. Along with that, we have celebrated Sorai, Pichu and Pongal. Everybody has come here. The Ranji Cultural Academy is having their cultural functions here, and it is very interesting moment and happiest moment that India is one. India will be one forever. कार्यक्रम के दौरान रांची विश्वविद्यालय के कला संस्कृति विभाग के छात्रों और छोटे छोटे बच्चों द्वारा आकर्षक गीत, संगीत और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। कई प्रदेशों की कला संस्कृति के समागम से आज राजभवन गुलजार रहा। इस दौरान यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवन दर्शन भी हुआ। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश में उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची में भी लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है। लोग इसे दूसरी दीपावली के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 22 जनवरी को शहर के हर हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जागरण और सुंदरकांड पाठ आदि धार्मिक अनुष्ठान मंदिरों में होंगे। शहर में आज शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सीपी सिंह भी मौजूद रहे। लोग इस जुलूस में श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे। मौके पर लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। वहीं शहर को पटाखों से सजा दिया गया है। जगह जगह लोग रामलला के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। हर समाज जो चाहता है कि अपने अपने घर में उत्सव मनाए, वैसी स्थिति में बहुत से गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खेल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा आज अल्बर्ट टिकट चौक पर वैसे लोगों के बीच दीप, तेल, बत्ती ये सारी सामग्री बांटी गई है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अपने घर पर दीपोत्सव मना सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को सुदृढ़ कर सके। वहीं राजधानी रांची के बिहार क्लब सभागार में कांग्रेस पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस पार्टी मिलन समारोह में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता सुबोध कांत सहाय सहित कांग्रेस प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। मिलन समारोह में विशेष रूप से आने वाले चुनाव की तैयारी वार्ड स्तर पर किस प्रकार से की जाए और इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। मिलन समारोह में उपस्थित कांग्रेस के केंद्रीय और वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बैठक का खास उद्देश्य संपर्क और संवाद है और ये संपर्क और संवाद प्रत्येक वार्ड स्तर पर होगा और इसके माध्यम से मूलभूत जन समस्याओं के निदान हेतु किस प्रकार से आगामी चुनाव में सरकार का चयन हो, इस पर बात की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के संबंध में कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की जनता के लिए कार्य नहीं किए गए हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री को झारखंड की जनता के बीच का लोकप्रियता का डर सता रहा है। वहीं अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि ये कार्यक्रम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेनिंग कार्यक्रम है और इस प्रकार का कैंपेनिंग कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी
कतई साथ नहीं देगी। हम भाजपा का कैंपेन प्रोग्राम जो है उसके हम पार्ट कैसे रहेंगे? राम के वही खाली भक्त नहीं है, ये देश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। ये तो अमर्यादित लोग जो हैं जितना प्रभु का जितना भी नुकसान कर सकते हैं वो लोगों का जमात है। मंदिर बनवाने वाला अकेला मैं हूँ जिसने इतने डॉक्यूमेंटेशन दिए जो सुप्रीम कोर्ट में आज बेस बना। ये 3 सरकार में मैंने निगोशिएट किया था, इन लोग कहीं नजर नहीं आए थे। अशोक सिंघल बेचारा नहीं रहे, बाबरी मस्जिद के भी जिलानी नहीं रहे। वहाँ तो जिसकी ज़मीन थी वो तो बेचारा अंसारी ऑफर करने के लिए तैयार था। हम तो 90% काम कर चुके थे, लेकिन इनको विध्वंस में विश्वास है तो विध्वंस से है। मंदिर बना उसमें दुनिया के लोगों ने पैसा दिया है। अगर कोई ऑडिट करे तब असल पता चलेगा कि इनका जो टीम है वहाँ तो ज़मीन 10 रुपये का ज़मीन को वो जो है 10 करोड़ में बेच करके उससे पैसा कमा रहे हैं। मंदिर बना है वो एक दर्शनीय स्थल है, वो ये रहेंगे न रहेंगे, मंदिर रहेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है। और इधर झारखंड के बंगला भाषियों को एक मंच पर लाने एवं बंगला भाषा के अस्तित्व को बचाने को लेकर बंग उत्सव कोल्हान का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष भी किया जा रहा है। आगामी 28 जनवरी को इसका आयोजन बिष्ट्रोपुर स्थित रीगल मैदान में होगा, जहां पूरे कोल्हान से बंगला भाषा भाषी के लोग सम्मिलित होंगे। वहीं इसको लेकर रविवार को सांची नेताजी सुभाष मैदान से 2 जागरूकता रथों को रवाना किया गया। ये दोनों ही रथ शहर से लेकर तमाम ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर सभी को बंग उत्सव के विषय में जागरूक करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता, चेयरमैन तापस मित्रा समेत तमाम सदस्यों ने मिलकर इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि झारखंड राज्य में बंगला भाषा विलुप्त होने के कगार पर है और ऐसे में इनके द्वारा इस भाषा को बचाने एवं इसके उत्थान को लेकर आंदोलन छेड़ा गया है। तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यों ने कहा कि बंगला भाषा की उपेक्षा राज्य में हो रही है और इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। बंग उत्सव के माध्यम से तमाम बंग भाषियों को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है और तमाम बंग भाषी एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाते हुए अपने अधिकार को लेंगे। 28 जनवरी को रीगल मैदान यानी गोपाल मैदान में बंगोत्सव का आगाज है। गांव और शहर के बंग भाषी एक साथ होकर इस उत्सव को मनाएंगे और इस उत्सव से हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा जो कुछ है, जो बंग समाज का अपना है, उसको बचाने का, उसको रक्षा करने का और उसको लेकर आगे बढ़ने का लड़ाई यहीं से शुरू होगा। 1 साल के लिए फिर से इस तरह से 19 मार्च को बंगोत्सव किया गया था। उसके बाद 1 साल में उसी उत्सव के मैदान से शुरू हुआ आंदोलन हमारा भाषा का, हमारा संस्कृति का रक्षा के लिए बड़ी दूर तक आगे बढ़ा। इस बार भी और आगे ले जाने का संकल्प लेकर ये उत्सव का आगाज है। शुरू तो होगा उत्सव से, लेकिन वहीं से हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर अपना भाषा, अपना मातृभाषा का रक्षा, अपना संस्कृति का रक्षा, उसका लड़ाई हमारा शुरू होगा उसी मैदान से। और इधर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर माहौल भक्ति में हो चुका है। इसी के मद्देनजर हल्दी पोखर में सार्वजनिक विजय बजरंग अखाड़ा द्वारा 151 किलो लड्डू बनाया जा रहा है। वहीं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर विजय बजरंग अखाड़ा के उत्पल बोस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर हम सब चारों ओर दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे और लड्डू का वितरण करेंगे। इस दौरान रतन सोनकर, विजय केडिया, उत्पल बोस, मोना राय आदि उपस्थित रहे। खुशी का माहौल है और बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हिंदू समाज के लिए। इतना बढ़िया जो है भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग बहुत भारी तैयारी किए हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, इसके लिए हम लोग बहुत तरह से 151 किलो लड्डू बना रहे हैं और पार्टिसिपेटी होगी। फुल का सजाया जा रहा है मंदिर को। इसी तरह से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। के पर विजय केडिया ने कहा कि चारों ओर खुशी का माहौल है, पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो चुका है और हम सब आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए मिठाई का वितरण करेंगे, दीप जलाएंगे और खुशियां मनाएंगे। ऐसा है कि हमारे माननीय डीएम साहब उनके आग्रह पर हम लोग हल्दी पोखर और आसपास के जितने भी इलाका है उस पर हम लोग अनुरोध किए हैं कि सब दीपोत्सव मनाएं
जैसे कि दोबारा दीपावली मनाएंगे। और साथ ही हम लोग मंदिर प्रांगण में लड्डू बनाया जा रहा है। कल लड्डू का वितरण होगा। और साथ ही हम सबसे आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि कल ऐतिहासिक दिन है, कल सुरक्षित ढंग से मनाएं, हर्षोल्लास के मनाएं, किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें। और श्री राम का जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, उसको एक ऐतिहासिक दिन बनाएं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने को लेकर लाहौर नगरी जमशेदपुर पूरे भक्ति भाव से भर गया है। जगह जगह साफ सफाई, रंगो रोगन के साथ ही मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जा रही है। कई जगह विधि विधान से अनुष्ठान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में साक्षी स्थित शीतला मंदिर में भी पूजा पाठ आरंभ है। कल प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजेंगे, इसको लेकर आज एक शोभा यात्रा शीतला मंदिर से निकाली गई। गाजे बाजे और पटाखे फोड़ते हुए ये शोभा यात्रा जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्र से गुजरी। इस आयोजन को लेकर लोगों में बड़ा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे शीतला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मां अन्नपूर्णा का। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 500 साल के बाद श्री राम जन्मोत्सव हो रहा है, श्री राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी यहाँ छोटा सा एक कलश यात्रा हो रहा है। और आज नगर भवन का मार्ग था। यहाँ पर स्थापना हो रहा है, बाबा का स्थापना हो रहा है और 18 तारीख से शुरू है। आज चौथा दिन है। और इधर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में मुसावनी भाजपा मंडल कमेटी के मेड़िया स्थित शमशान काली मंदिर में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। मुसावनी भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषारकांत पातर के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए मेड़िया स्थित शमशान काली मंदिर में श्रमदान कर साफ सफाई की। मौके पर झाड़ू मारकर कार्यकर्ताओं ने पूरे मंदिर परिसर की सफाई की। इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साफ सफाई अभियान में भाजपा नेता दिनेश साव, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मोहल्लों में जो भी मंदिर है, मठ है, उसकी साफ़ सफाई करिए। आप अपने घरों में सफाई करिए और कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उस समय हम यहाँ के उत्सव के रूप में मनाएं। ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मुसावनी मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है मेड़िया काली मंदिर में। इसी में हम लोग सब आए हुए हैं। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के दक्षिण सरजमदा पंचायत के जगता मैदान के सामुदायिक भवन में मां का आशीर्वाद फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत की मुखिया नागी मुर्मू, समाज सेवी सोमा देवी उपस्थित हुई। अवसर पर अतिथि और डॉक्टरों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पैसे के अभाव में अपने आंखों का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते उनकी आंखें खराब हो जाती है। इसी उद्देश्य से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें संजीवनी नेत्रालय के डॉक्टरों के द्वारा आंखों की जांच की गई। वहीं जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायतें मिली है, उसका निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाने की बात कही गई। इस शिविर में एनजीओ संस्था के सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। साथ साथ जो लोग का आँख का ऑपरेशन भी चाहिए, जो लोग बुजुर्ग हैं, महिला हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं कि अपना इलाज करा सकें, वो लोग आधार कार्ड या आयुष्मान कार्ड है तो वो लोग के लिए यहाँ गाड़ी फ्री आएगा, लेके जाएगा, वो लोग का ऑपरेशन होगा, फिर ये लोग को यहाँ पहुँचा के जाएगा। कितना फायदा है इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप लोग? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में फ़ायदा बोले तो बहुत ही है, क्या कि बहुत सारा आदमी लोग जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल या यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम लोग वो लोग का पास आए हैं कि वो लोग यहाँ आए, दिखाएं और इस जो लाभ है उसका लाभ उठाएं। माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन की ओर से जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेत्रालय जो जाँच हो रहा है, इसमें हमारे ग्रामीण जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को काफ़ी फायदा हो रही है। और आँख के बिना कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं माँ के आशीर्वाद फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस शुभ कार्य के लिए हमारा पंचायत को चुना। और हम लोग बढ़ चढ़ के यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी संख्या में सभी आ रहे हैं और अपना नेत्र जाँच करा रहे हैं।
वहीं झारखंड वासी एकता मंच की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर के गोपाल मैदान में विशाल टुसु मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के अलावा आसपास के सीमा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस एक दिवसीय मेले में जमशेदपुर के अलावा उड़ीसा, बंगाल, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, चक्रधरपुर सहित अन्य क्षेत्रों से टुसु और आकर्षक गगनचुंबी चौड़ाल लाया गया, जो मेले में पहुंचे हजारों लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ पारंपरिक लोकगीत से आरंभ हुआ। इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो और मंच के संयोजक आस्तिक महतो मांदर बजाते हुए जमकर झूमे। वहीं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर्षक टुसु और चौड़ाल के विजेताओं को मंच की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गोराई कुल्लू समाज कल्याण समिति की ओर से चौथा वार्षिक वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में किया गया, जिसमें भारी संख्या में समाज की महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। वास्तव में तेली समाज को ही गोराई कुल्लू समाज कहा जाता है, जिनके पूर्वजों का व्यवसाय तेल निकालना है। समिति की ओर से पिछले 4 वर्षों से समाज को एकजुट करने के लिए वार्षिक वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस वर्ष से वैवाहिक पंजीकरण की भी शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से समाज के लोगों को अपने बच्चों का विवाह करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं बिना दहेज के विवाह करने पर समिति द्वारा खर्च में सहयोग किया जाएगा। वहीं इस मौके पर समिति के केंद्र महासचिव राजू गोराई और केंद्र मीडिया प्रभारी करण गोराई ने कहा कि आधुनिक काल में मशीनरी व्यवस्था में पूर्वजों का व्यवसाय विलुप्त हो रहा है। समिति का प्रयास है कि पुनः उस व्यवसाय को शुरू किया जाए। झारखंड में कुल जनसंख्या का 26% उनके समाज के लोग हैं, लेकिन सरकार इनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। 4 वर्षों से शहर के सांसद और विधायक से अपने सामुदायिक भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर चुनाव से पूर्व उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो चुनाव में समाज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। मुख्य रूप से तेली है, तो हमारा पेशा जो बोला जाए, हमारे बाप दादा परदादा के समय से हम लोग तेल पेरने का काम करते थे। हमारे कोल्हू के द्वारा तेल हम लोग घर पे ही सभी लोग अपना तेल बनाते थे और उस तेल का उपयोग घर में करते थे, बल्कि मार्केट में भी वही तेल पहला जाता था। अब तो मशीनरी युग आ गया है, तो धीरे धीरे डेवलप करके लोग मशीन से केमिकल युक्त तेल का यूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारे यह प्रयास है कि कमेटी के तरफ से अगर एक बड़ा रूप हम लोग इस जो भी दादा परदादा के समय से चल रहे थे, इस चीज़ को हम लोग अगर डेवलप कर सके और आधुनिकीकरण को इसको हम लोग देखते हुए हम लोग भी ओरिजिनल चीज़ जो तेल होता है, प्योर सरसों का तेल हम लोग बनाने का काम करेंगे और हमारे समाज के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे जनमानस को ये ओरिजिनल चीज़ देने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि लोग केमिकल युक्त चीज़ का इस्तेमाल ना करें, उससे बचे और बीमारी से बचे। आज हमारा गोराई कुल्लू समाज का पारिवारिक सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें 2000 लोग एकजुट हुए हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से, और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और एकजुटता का परिचय हम लोगों का है, इसलिए ये समाज जब तक जुट नहीं होगा, हम लोगों का आज इतना साल हो गया, आबादी भी हमारा ज़्यादा भी था, हम लोगों का भवन नहीं बना और सरकार से हम लोगों का मांग भी किया जा रहा है लगातार, सांसद जी से, विधायक जी से। इस मांग को अगर पूरी नहीं हुआ तो इस बार हम लोग जो है निर्णय कुछ अलग लेंगे, क्योंकि भवन हम लोगों का होना बहुत जरूरी है। हर समाज का हर जगह पे है और हम लोगों का भवन अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होंगे भी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।